गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज का देखो जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वह मैथमेटिक्स का टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो कि न्यू टॉपिक स्टार्ट होने वाला है उसका नाम है क्या, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब देखो प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी में जैसे नंबर ऑफ चांस होते हैं। जैसे मान लीजिए आप डाइस खेलो, बहुत बार डाइस खेलो, तो डाइस खेलो तो आपको पता है कि हम क्या करते हैं कि वन ऐसे जब घुमाते हैं उसको तो वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है। तो यह चांसेज है कि कितनी बार में मैं सिक्स भी ला सकता हूँ। तो वह चांसेज की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर एक टॉपिक है जिसका नाम क्या है, प्रोबेबिलिटी। देखो इसमें कुछ स्पेसिफिक वर्ड है। क्या है, एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है, अ प्रोसेस विच रिजल्ट इज सम वेल डिफाइंड। मतलब कि यह जो उसमें सब कुछ दे रखा है। जैसे क्वाइन की बात करें, क्वाइन में आपको हेड एंड टेल भी ही आएगा। अगर डाइस की बात करूँ 1 to 6 तक के नंबर ही आएंगे। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट जो उस पर करते हो। रैंडम एक्सपेरिमेंट, जितने भी आउटकम्स देखो रैंडम एक्सपेरिमेंट में यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6। यह जो रैंडमली आ रहा है इसको बोलते हैं रैंडम। सैंपल स्पेस क्या होता है, सैंपल स्पेस में जितनी ये टोटल आउटकम्स है इसको बोल देते हैं सैंपल स्पेस। इवेंट में क्या होता है, करेक्ट, इवेंट क्या होता है, समथिंग दैट हैपेंस, उसमें क्या घटनाएं घट रही हैं। मतलब कि क्या 2 आ रहा है, यह हो गया 2 लाने की प्रोबेबिलिटी, 3 लाने की प्रोबेबिलिटी, 6 लाने की प्रोबेबिलिटी। तो यह सब जो बात कर रहा है उसको किस में डाल देंगे, इवेंट में। ठीक है, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद मैं एक एक की बात करता हूं। अब देखो प्रोबेबिलिटी की अगर बात करूं, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो प्रोबेबिलिटी को पीई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पीई से। अगर प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो यह होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। क्या होगा, फेवरेबल आउटकम। और यहां होगा टोटल नंबर ऑफ आउटकम। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझूं, मैं ले लेता हूं एक कॉइन, सिंगल कॉइन। सिंगल कॉइन की बात करता हूं। सिंगल कॉइन से पहले एक बात और बता दूं कि जो यह प्रोबेबिलिटी होती है, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो होती है वह हमेशा क्या होगा, 0 से ग्रेटर और इक्वल भी होगा और 1 के इक्वल होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1 से ज़्यादा कभी आ ही नहीं सकता। यह मेन कॉन्सेप्ट है। कभी वैल्यू फ्रैक्शन फॉर्म में ही आती है। ठीक है, आप डेसिमल में कर दो कोई इफेक्ट नहीं। ठीक है, तो यह तो हो गया क्या, आपका एक कंडीशन है कि इसके बीच में ही वैल्यू जब भी रहेगी 0 और 1 के बीच में ही रहने वाली है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अगर आपको एक की प्रोबेबिलिटी पता कर चल गई, जैसे हेड की प्रोबेबिलिटी पता चल गई, अब हमें टेल की प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो टेल की प्रोबेबिलिटी निकालने की जरूरत नहीं है। उसी हेड को क्या करो, 1 से माइनस कर लो। मतलब यह हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स, इवेंट्स भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट्स इक्वल्स टू हमेशा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, मतलब यह कि अगर हेड लाने की चांस नहीं है, हेड लाने की प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा है, तो पी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस पी ई हो जाएगा। ठीक है, तो यह तो हो गया क्या, प्रोबेबिलिटी की जो डेफिनेशन है। ठीक है, तो डेफिनेशन है और कुछ फार्मूले हैं जो कि यह हमें फॉलो करने हैं। मैं बता रहा था एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल समझते हैं किस तरीके से होते हैं। अभी आपको देखो यहां से मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूं। अगर मैं बात करूं, क्वाइन की बात कर रहा था, तो क्वाइन में अगर पहले हम बात करते हैं सिंगल क्वाइन की। अगर सिंगल कॉइन लेकर चलते हैं तो सिंगल कॉइन की अगर बात करूं तो ये देखो सिंगल कॉइन में जो होता है, एक तो हमारा क्या होता है, इसमें से ही एक हमारा हेड हो सकता है और दूसरा हमारा क्या हो सकता है, टेल हो सकता है। ये हो सकता है, यही तो हो सकता है। अगर टोटल नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी पूछें, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पूछें, आउटकम्स पूछें, तो आप बताओगे सर कि हेड या टेल दोनों में से कोई एक, मिस आ गया 2।
ठीक है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। टोटल नंबर ऑफ तो 2 हो गए। अगर कोई पूछता है हेड लाने की प्रोबेबिलिटी बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, तो हेड हमारा एक ही है और टोटल नंबर ऑफ 2, तो ये तो बताया था अभी। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या फार्मूला बताया मैंने कि जो हमारा क्या नंबर ऑफ क्या फेवरेबल आउटकम जो हम लाना चाहते हैं, हेड लाना चाहते हैं तो हेड हमारा 1 ही आएगा और एक ही तो आ सकता है, हेड या टेल में से कोई एक ही आ सकता है, टोटल नंबर ऑफ 2। ठीक है, तो देख रहे हो यहाँ से 1 से कम ही आया वैल्यू। ठीक है, तो यह हो गया आपका। लेकिन अगर कॉइन को डबल कर देते हैं, चलो डबल कॉइन की बात करता हूँ। अब यहाँ सिंगल कॉइन था, अब कॉइन को क्या कर रहा हूँ, डबल कॉइन। डबल कॉइन लेंगे तो ये बताओ कि यहाँ से तब डबल कॉइन होगा, इस पे भी हेड या टेल होगा और इस पर भी हेड या टेल होगा। आप कहेंगे बिल्कुल, तो देखो यहाँ से हेड हेड भी आ सकता था, ये तो मेरा पहला प्रायोरिटी हो गया। दूसरा हो गया क्या, आपका टेल टेल भी आ सकता है, और तीसरा जो आ सकता था वह क्या, हेड टेल भी आ सकता था, और चौथा जो आ सकता था टेल हेड भी आ सकता था। बताओ, ये आ सकता था। तो टोटल जो हमारे आउटकम्स हो गए कितने हो गए, 4। अगर कोई पूछता बताओ हेड हेड लाने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड हेड कितना है, एक ही है, तो 1/4 हो जाता प्रोबेबिलिटी। अगर टेल टेल लाने की प्रोबेबिलिटी पूछता तो 1/4 हो जाता। ऐसा यह नहीं जरूरी है कि नहीं हेड की प्रोबेबिलिटी सर वही आए तो क्या टेल की भी वही आएगी, इसमें ऐसा कोई बात नहीं। यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक कोई डाउट नहीं। ओके, अगर डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ठीक है, अब देखो लाइक एंड शेयर करो भैया फटाफट। अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, सिंगल कॉइन एंड डबल कॉइन की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं किसका, कार्ड की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, कार्ड की। अब देखो कार्ड की अगर बात करेंगे तो कार्ड अगर होता है जो है, ठीक है, तो कितने होते हैं, टोटल 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड कितने होंगे, 52। अगर 52 कार्ड को देखें तो हमारे 4 टाइप के कार्ड होते हैं। कितने टाइप के हो जाएंगे, 4 टाइप के कार्ड। ठीक है, तो फर्स्ट कार्ड अगर हम बात करें, फर्स्ट टाइप होगा, यहाँ पर हमारा क्या होगा, सेकेंड टाइप होगा, और यहाँ पर हमारा क्या होगा, थर्ड टाइप होगा, और यह हमारा क्या होगा, फोर्थ टाइप होगा। इतने टाइप के तो कार्ड होते हैं। अगर फर्स्ट में नेम बताऊं तो फर्स्ट कार्ड का नेम जो निकल कर आएगा, वह फर्स्ट कार्ड का नेम जो निकल कर आएगा वह यह कार्ड। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग नहीं है। ठीक है, तो यह हो जाता है क्या आपका, ठीक है, यह हो जाएगा क्या, स्पेड। ठीक है, स्पेड्स। अगर हम नेक्स्ट बात करें तो यह हमारा होता है हार्ट। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाएगा क्या, इसको बोल देते हैं डायमंड। नेक्स्ट जो आता है, ब्लैक वाले को नीचे करना चाहिए था। देखो एक यह होता है जिसको बोलते हैं क्लब, और यह डायमंड, और लास्ट बना देता हूं क्या, हार्ट। ठीक है, हार्ट में ऐसे एरो मत बनाना भैया, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, डायमंड हो गया। अगर डायमंड के बाद मैंने क्या बताया, हार्ट। ठीक है, हार्ट हो गया। यहां तक क्लियर। यह दोनों जो कलर होते हैं 4 टाइप के हो गए। टाइप कितने निकल कर आए, तो यह तो हमारा टाइप हो गया। टाइप कितने हो गए, 4। अगर हम बात करें, यह दोनों जो कार्ड होते हैं यह रेड कलर के होते हैं। कैसे कलर होते हैं, रेड कलर। और यह जो दोनों कार्ड होते हैं यह कैसे होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, कभी कभी रेड ब्लैक दे देता है क्वेश्चन में, इतना घुमाता है, तो इसलिए मैं बता दे रहा हूँ पहले से ही। अगर यह रेड हो गया, अब देखो कि अगर यह स्पेड की बात करूँ तो स्पेड टोटल कितने होते हैं, 13। ठीक है, यहाँ नंबर नहीं डालता हूँ। ठीक है, टाइप राइट कर दिया हूँ तो टाइप है। ठीक है, नंबर डाल दूंगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यह भी होता है क्या, स्पेड की बात करूं तो स्पेड हमारे 13 कार्ड होते हैं, और यह भी हमारे पास 13 होते हैं। यह भी हमारे पास 13 और यह भी हमारे पास 13, तो हो गया 52 कार्ड हो गए। लेकिन 52 कार्ड में अगर बात करूं तो 52 कार्ड में बात करूं तो यह भी अपने आप में 4 पार्ट होते हैं। पहले 4 पार्ट, पहले 4 पार्ट की बात कर लेता हूं। यहां होता है के लिखा रहता है, जिसको सॉरी पहले होगा जो सबसे बड़ा कार्ड होता है उस पर ए लिखा होता है।
ए का मतलब होता है एस, ठीक है। दूसरा के लिखा होता है जिस पर होता है किंग, और तीसरा क्वी लिखा होता है क्वीन, क्यू, क्यू का क्या होता है क्वीन, और फिर जे लिखा रहता है जिसको बोलते हैं जैक, ठीक है। यह 4 हो गए। तो हर एक कार्ड में यह भी एक होगा, यह तो 4 कार्ड तो ऐसे हो गए, बचे क्या 9 कार्ड। 9 कार्ड पे जो होते हैं यह क्या होंगे, यहाँ पर समझना, यह जो 4 कार्ड होंगे, यह 4 कार्ड पर कोई न कोई इमेज होगी। क्या होगा, इमेज पूछा जाता है, इमेज भी होती है। और यह जो इसके जो फेस होंगे ये नंबर वाले, बाकी 9 कार्ड बचे ना, तो 9 कार्ड पे क्या रहेंगे, नंबर रहेंगे। क्या रहने वाले हैं, नंबर। नंबर कौन कौन से होंगे इसकी बात कर लेता हूं। नंबर होंगे जो 2 होंगे, 1 नहीं रहता, ध्यान रखना, 3 होंगे, 4 होंगे, 5, 6, 7, 8 एंड 9, 10, ठीक है। एक बार दिख रहा है, ओके, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट, फिर से देखो यही 13 कार्ड फिर से इसी 4 में यह इमेज होंगे, यही सब में। तो ध्यान रखना कि यह सब में इसी तरह के डायमंड, हार्ट, सब में आपका क्या एस रहेंगे, किंग रहेंगे, क्वीन रहेंगे, जैक रहेंगे। सब में 4 कार्ड तो यही हो गए, 9 कार्ड पे सब पे नंबर रहेंगे। बाकी आपका सबको दिख रहा है कि कैसे किसको पहचानते हैं, तो यह इसके लिए सिंबल बना हुआ है, ठीक है। तो कार्ड की बात हो गई, कार्ड की बात हो गई। अब कार्ड के बाद देखें, डाइस की बात करते हैं। अब देखो डाइस की बात देखते हैं। अगर डाइस में देखोगे तो डाइस जो होता है हमेशा 3 फेस ही दिखता है। देखो कभी भी कोई भी डाइस हो उसका हमेशा कितने फेस दिखेंगे, 3 फेस, ठीक है। मतलब फर्स्ट फेस देख सकते हो, इधर आगे वाला फेस देख सकते हो, इधर बैक वाला फेस देख सकते हो, यही 3 तो दिख रहे हैं, एक ये और एक ये, ठीक है। 3 ही फेस दिख रहे हैं। तो सब पे जो नंबर डाइस पे राइट किया जाएगा वह नंबर होगा 1, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा एंड 6 होगा। यही तो नंबर होंगे। अगर यह नंबर हो गए तो इसमें से क्वेश्चन जो आता है, इसमें से जो क्वेश्चन आता है, इसमें क्वेश्चन आता है इवन नंबर बताओ, ठीक है। इस नंबर में टोटल आउटकम्स कितने हो गए, टोटल आउटकम्स 6 हो गए, ठीक है। यहाँ राइट कर सकते हो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, तो आउटकम्स हो गए 6, ठीक है। सिंगल डाइस है, डबल डाइस की बात नहीं हो रही है, अभी सिंगल डाइस की बात हो रही है, क्योंकि इसमें नंबर लिखे होते हैं पॉइंट वाइज। आपने देखा होगा डाइस खेला होगा, तो इसमें 1 है तो 1, यहाँ पे 2 है तो 2, यहाँ पे 3 है तो 3, ठीक है। 4 है तो 1 2 3 4 बनाता है, 5 है उसके पीछे वाले पे 5 बने हुए। तो इस तरीके से नंबर राइट किए जाते हैं। लेकिन देखो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 6। अगर बोल रहा है कि इवन लाने की प्रोबेबिलिटी पूछा है, इवन तो पहले हमें पता होना चाहिए इवन नंबर। ऑड पूछा है, ऑड नंबर हमें पता होना चाहिए। प्राइम नंबर पूछा है तो प्राइम नंबर हमें पता होना चाहिए। अगर आपसे कंपोजिट नंबर पूछा है तो कंपोजिट नंबर भी आपको पता होना चाहिए। तो इस डाइस के थ्रू अगर देखें, इवन नंबर क्या होते हैं, जो नंबर क्या होते हैं 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। तो एनी नंबर डिविजिबल बाई 2, तो 2 आ जाएंगे, 4 भी आ जाएंगे, 6 भी आ जाएंगे। चलो ऑड नंबर की बात करते हैं। ऑड नंबर में कौन से आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे। जो नंबर क्या हो गए 2 से कैंसिल नहीं होते हैं, 1 3 5 आ गए। चलो प्राइम नंबर की बात करें, प्राइम नंबर क्या आ जाएगा, प्राइम नंबर 2 भी हो गया, जिसके क्या हो ओनली 1 2 फैक्टर बने, लेकिन सिमिलर नंबर नहीं होना चाहिए। ध्यान रखना 1 इसका प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि 1 × 1 करोगे क्या, सिमिलर नंबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन है। तो 2 हो गए, 3 हो गए एंड 5 हो गए। कंपोजिट नंबर की बात करूं, कंपोजिट नंबर वो होता है जिसके 2 और मोर फैक्टर्स बने, ठीक है। जैसे देखो 4, 2 2 जा 4, 4 भी बनेगा, 6 2 3 जा 6, डिफरेंट हो गए। 2 और मोर फैक्टर की बात कर रहा है तो उसमें कौन से नंबर आ जाएंगे, 4 एंड 6। यहां तक क्लियर हो गया। तो अगर मान लीजिए इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछा है तो इवन नंबर कितने हैं, 3, 3 अपन क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम्स 3 अपन 6, रिजल्ट आया क्या 1/2, ठीक है। ऐसे ऑड नंबर 3 है तो 3 अपन 6 आ जाएगा, रिजल्ट 1/2।
यहाँ प्राइम नंबर है 3 है तो 3/6 आ जाएगा 1/2। कंपोजिट नंबर 2 है तो 2/6 इसका आ जाएगा 1/3। तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या निकल कर आएगी, तो प्रोबेबिलिटी निकल कर आएगी क्या, 3/6 कैंसिल किए 1/2। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो यहाँ जाएगा क्या, 3/6 कैंसिल हुआ 1/2। इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो क्या निकल कर आएगा, 3/6 कैंसिल हुआ 1/2। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो तो क्या निकल कर आया, 2/6 हो जाएगा, आया रिजल्ट 1/3। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन आते हैं इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है? ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन बताएं। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात बताऊं तो देखो, जिसकी अगर किसी की भी प्रोबेबिलिटी, अगर प्रोबेबिलिटी 0 है या किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं, किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ रहा है या किसी की प्रोबेबिलिटी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 0 आएगा तो इसको बोल देंगे, 0 को क्या बोलेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स। 0 को क्या बोल देंगे, इम्पॉसिबल इवेंट्स बोल देंगे। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे, इसको आप बोल दोगे क्या, इम्पॉसिबल इवेंट बोल दोगे। लेकिन अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 1 आई तो इसको बोल दोगे श्योर इवेंट्स, या इसी को बोल देते हैं क्या, सर्टेन इवेंट बोल देंगे। क्या बोल देंगे, सर्टेन इवेंट भी बोल सकते हो। ठीक है, अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है तो इसको इम्पॉसिबल इवेंट्स बोल सकते हो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है तो उसको बोल देंगे श्योर इवेंट्स या सर्टेन इवेंट्स बोल देंगे। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर हो तो अब मैं क्वेश्चन की बात करूँ। अब देखो एक मैं ट्रिक बता देता हूँ, अगर क्वाइंस से क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, मैं ट्रिक बता देता हूँ। देखो एक क्वाइंस, अगर जब सिंगल क्वाइंस आप लिए थे, ध्यान से समझना, जब आप सिंगल कॉइन लिए थे तो उसमें हेड या टेल मतलब 2 ही प्रोबेबिलिटी आ रही थी। ध्यान से समझना, अगर हम कॉइन को डबल कर दे रहे थे तो इसमें हेड टेल और इसमें भी हेड टेल, टोटल यहाँ 4 आ जा रहा था। अगर ट्रिपल कर देते तो ध्यान रखना, फॉर्म ट्रिक हो गया क्या, 2 पावर n। टोटल आउटकम्स के लिए क्या कॉइन में लगा सकते हो, टोटल आउटकम्स के लिए 2 पावर n। जितने n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स दिख रहा है, 1 मिनट। ठीक है, तो क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स की बात करता है। तो अगर कॉइन की बढ़ाते जा रहे, कॉइन 2 करते हैं 2 2 जा 4, कॉइन 3 करते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, तो कॉइन की अगर बढ़ाते जाते हो नंबर ऑफ कॉइन तो उसकी वैल्यू भी चेंज होती चली जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब मैं क्वेश्चन लेकर चलूँ। ओके, जैसे कभी कभी ऐसे दे देता है, एक बैग है, ध्यान से समझना, बैग है, बैग में क्या है, 3 रेड बॉल है और 5 ब्लैक है। ठीक है, 5 ब्लैक है। ठीक है, अगर मान लीजिए 5 ब्लैक बॉल हैं और टोटल आउटकम्स यहाँ से क्या आ रहा है, अगर मान लीजिए रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, तो रेड बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी, टोटल रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी अगर पूछ रहा है तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, यहाँ टोटल आउटकम्स की बात करूँ तो टोटल आउटकम्स कितने हैं, आप बोलोगे सर 8 है, 8 हो जाएगा। आपको प्रोबेबिलिटी पता है कि क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, फेवरेबल आउटकम्स होते हैं, अपान होता है क्या, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स पता है 8, लेकिन फेवरेबल अगर रेड बॉल की तो यहाँ रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। रेड बॉल कितने रेड बॉल हैं तो 3/8 आ जाएगा। लेकिन अगर 5 ब्लैक बॉल की पूछता तो यहाँ 5/8 आ जाता है। यहाँ तक क्लियर है? बताओ, यहाँ तक क्लियर है?
ये देखो ये वाला क्वेश्चन आते हैं, रेड बॉल, ब्लैक बॉल, डाइस के क्वेश्चन, क्वाइंस के क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन की बात करूँगा वो हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।